शिप्रा नदी में गंदगी को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भाजपा नेता आमने सामने। मकर संक्रांति के स्नान के पहले सफाई न होने पर जताई चिंता। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में देवास से शिप्रा नदी में होने वाले स्नान को लेकर विवाद की स्थिति है और इसकी वजह है शिप्रा नदी में पसरी गंदगी। स्थानीय लोगों के साथ शिप्रा नदी पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा नदी में पसरी हुई गंदगी को देखकर बिफर गए और जमकर अपनी नाराजगी जताई और भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर इस दौरान वर्मा जमकर बरसे। सज्जन सिंह वर्मा ने वहीं से मोबाइल फोन पर कलेक्टर से बात करके जल्द सफाई करवाने की बात कही। हेलो कलेक्टर साहब नमस्कार। ये शिप्रा तट पे खड़ा हूँ कलेक्टर साहब, तमाम सारे गांव वाले खड़े हैं। परसों मकर संक्रांति है और बहुत ही बुरी स्थिति में बाप रे बाप मैं इतनी बदबू आ रही मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये नगर निगम को बोलो जरा, मूर्ख लोग बैठे हैं। तो आप पे आएगी कलेक्टर साहब, आप समझो। ग्राम पंचायत नहीं, नगर निगम भेजो, उसके अंडर में पोकलैंड वगैरह भेजना पड़ेगी। भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर अपना गुस्सा निकालते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार और देवास का प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी मौका बीजेपी की सरकार नहीं छोड़ती है। प्रदेश में रही कमलनाथ सरकार की तारीफ करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 350 करोड़ की राशि उज्जैन में विकास कार्यों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी। क्या ये सरकार छोटे से शिप्रा नगर के लिए घाटों का निर्माण और शुद्धिकरण नहीं कर सकती? शिप्रा नगर के लोग और शिप्रा तट के किनारे बसे लोगों ने पिछले कई दिनों से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा की सरकार और देवास का प्रशासन ये जागने को तैयार नहीं। आज हम लोग उनके आह्वान पे आए हैं, शिप्रा के साथियों के आह्वान पे आए हैं। उनकी चिंता का विषय ये है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का बड़ा पवित्र त्यौहार हिंदू समाज में माना जाता है। हजारों लाखों लोग शिप्रा में स्नान करते हैं और उज्जैन के तट पे जाके स्नान करते हैं। इतनी गंदगी, मतलब आप समझ लीजिए कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी मौका बीजेपी की सरकार नहीं छोड़ती है। देवास नगर निगम नकारा, देवास का प्रशासन नकारा, उज्जैन का प्रशासन भी नकारा बोलता हूं मैं। तो ये गंदगी बह के जाएगी तो वहीं, मतलब इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है मकर संक्रांति का, और ये त्यौहार तो कोई आगे पीछे नहीं होता। ये तो इसकी 14 जनवरी फिक्स है, लेकिन प्रशासन चेता नहीं। यहाँ पे सारे नागरिकों ने शिप्रा के ये दिखाया हमको। ऐसे ही थोड़ा सा 2 किलोमीटर पहले फैक्ट्रियों का गंदा पानी जा रहा है। किस तरह वोट चाहिए शिवराज चौहान को, नरेंद्र मोदी को, तो मंदिर मस्जिद हो जाता है। जैसे ही चुनाव आए कि धार्मिक भावनाएं आंदोलित हो जाती हैं। लेकिन जो सनातन धर्म हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी संस्कृति, उसको खंडित करने में कभी बीजेपी पीछे नहीं रहती है। अब हमने 350 करोड़ रुपए कमलनाथ जी की सरकार ने जब उज्जैन में दिया, आज देखिए कितना सुंदर काम चल रहा है। 350 करोड़ में कमलनाथ जी गए थे, दे के आए थे। क्या ये सरकार छोटे से शिप्रा नगर के लिए घाटों का निर्माण और शुद्धिकरण नहीं कर सकती? तो ये धर्म के नाम पे पाखंड करने वाले भाजपाई शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शिप्रा जैसी पवित्र नदी जिसका वेद और पुराणों में उल्लेख है, उसके लिए कोई कदम आगे बढ़ाते नहीं। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए उल्टा सज्जन सिंह वर्मा को ही नसीहत दे डाली और कहा कि यदि उनके संज्ञान में किसी प्रकार की कोई गंदगी का मामला आया है तो उसको आंदोलन ना बनाते हुए स्वयं भी उसमें जन भागीदारी करें। सब मिलजुल कर स्वच्छता को कैसे ठीक कर सकते हैं। भाजपा की सरकार निरंतर स्वच्छता को लेकर गंभीर है। प्रशासन के माध्यम से साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था हम कर रहे हैं। स्वच्छता का आंदोलन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया और सज्जन वर्मा जी शिप्रा जाके देख रहे हैं गंदगी का,
तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर स्वच्छता को लेकर गंभीर है। पूरी ताकत के साथ हम स्वच्छता को लेकर साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगर उनके संज्ञान में कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी आई है तो उसको आंदोलन न बनाते हुए स्वयं भी जनभागीदारी करें उसमें, कि सब मिलजुल कर और स्वच्छता को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो संज्ञान में बातें आई हैं उसके लिए मैं जिला प्रशासन से भी बातचीत करके और सफाई और स्वच्छता के प्रति उनको आदेशित भी करा, और निरंतर सफाई और स्वच्छता चल भी रही है। लेकिन सज्जन वर्मा का तो काम है कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना। प्रत्यारोप से स्वच्छता नहीं आएगी। सकारात्मक भाव से उस गंभीर विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छता अभियान ठीक ढंग से संपन्न होगा। यानी आपका कहना है, उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा का तो काम है सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना, इससे स्वच्छता नहीं आएगी। सकारात्मक भाव से उस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छता अभियान ठीक ढंग से संपन्न होगा। कांग्रेस का तो काम ही सिर्फ मुद्दा बनाना है, उनको कोई सरोकार नहीं है स्वच्छता से लेकर, और ना कोई उनका आंदोलन है और ना उनकी कोई जनभागीदारी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए देवास से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।